आज AI इम्पैक्ट समिट में 2026 में। तो अभी हमने ये छोटी सी कैब लिया, हमारा भाई ड्राइवर है, ठीक है, जो हमारी हेल्प कर रहा है। कि हमारे साथ जितने भी दोस्त जा रहे हैं, तो देखेंगे इसमें ऐसा क्या है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को आने के लिए, जैसे हमें इतनी दूर से अट्रैक्ट किया। AI का इम्पैक्ट देखेंगे हम। तो आओ मेरे साथ एक जर्नी कनेक्ट करें और AI के दुनिया में एंटर करें। आप एक मिनट। And reflecting this vision, the address of the Honorable Prime Minister was presented in sign language live through artificial intelligence, marking a significant step towards accessibility and inclusivity, guided by पूरा चीप रेवोल्यूशंस है, आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है भारत मंडप का। देख रहे हो कितना बढ़िया बना रखा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। यह है भारत पवेलियन, हमारे ज्ञान भारत। देखो कितना अच्छा लग रहा है। हमें तो हम आपको वेरी सब्सिडाइज रेट में अराउंड 60 रुपीज़ पर आ रहे हैं। इंटरेस्ट कॉम्पिटिशन के जगह अराउंड 5,000 से 6,000 रुपीज़ पर आ रहे हैं। लेस देन 1% ऑफ कॉस्ट है, उस पर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये देखो पवेलियंस, कितना खूबसूरत पवेलियंस बना रखा है AI का। ये आज हम आए हैं लिविंग अलाइन सिस्टम्स में घुसने के लिए। कितना बढ़िया लग रहा है, आप देख सकते हो, एक अलग ही फीलिंग्स दे रहा है। कितना बढ़िया बना रखा है, देख रहे हो। ये सब AI से जनरेटेड है, देख सकते हो। वाह कितना अच्छा है। एयर फॉर एजुकेशन, किसान के लिए काम करते हैं, इन्वेंट्री के लिए, AI फॉर एजुकेशन के लिए भी है, देख सकते हो आप। गाइस ये देखो, ये AI जनरेटेड है, आप देख सकते हो। पवेलियन ने लगा रखा है, कितना खूबसूरत लग रहा है, आप देखो कितना खूबसूरत है। ये देख लो 7 चक्र AI में, कितना खूबसूरत लग रहा है। पवेलियन बहुत खूबसूरत। ये हेलो एप्लीकेशन, देख सकते हो कितने लोग हैं इसमें आए हुए हैं, सारे के सारे जनरेटेड। जापान की पवेलियन देख सकते हो, कितना खूबसूरती सजा रखा है। ये जापान पवेलियन है, कितना खूबसूरत समझा रखा है। ऐसे देखो, ये AI की टेक्नोलॉजी है, खूबसूरती के साथ देख सकते हो आप। ये देखो, ये अफ्रीका का है पवेलियन, पावर्ड बाय गेट्स फाउंडेशन, बिल गेट्स का ये जनरेटेड है। इसे देखो कितना बढ़िया लग रहा है गाइस। और ट्रेड एजेंसी आई थी, ये इटालियन ट्रेड एजेंसी, ये उनका पवेलियन। ये सारे झंडे लगे पड़े हैं हर कंट्री का, देख सकते हो मेरे पीछे। ठीक है, 100 से ज़्यादा कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है। तो हम एंट्री कर रहे हैं दूसरे पवेलियंस में, तो मैं दिखाऊंगा आपको कितना खूबसूरत आपको दिखाई दे रहा है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट है, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये है हॉल नंबर 4, 5, 6 की ओर, देख सकते हो ये भीड़ हमारी अंदर की ओर जाती हुई। पवेलियन 2, 3, 4 देख सकते हो, हम आगे जा रहे हैं। नंबर कॉन्फ्रेंस एरिना में हम एंट्री कर चुके हैं गाइस, देख सकते हो। अब हम अंदर जा रहे हैं। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, वाह बहुत खूबसूरत है। ये देख रहे हो, ये सज रखा है। हम एरिना में आ चुके हैं, आप देखो। अब देखते हैं इस एरिना में क्या है। ये ब्लू बार, कितना बढ़िया लग रहा है, देख रहे हो। एक्सपीरियंस मुझे लाइक AI ने ब्लू बार, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। रेजर पे है, कहते हैं कि जितनी पेमेंट होती है ऑनलाइन वो यही होती है, देख सकते हो कितना बढ़िया लगा। ह्यूमंस विद द एजेंट ड्राइव कंस्ट्रक्शन सक्सेस टुगेदर, तो आप देख सकते हो। ये वहाँ आ चुके हैं बाहर दूसरे पवेलियन की ओर, कितना खूबसूरत लग रहा है, देख सकते हो आप कितनी सूरत पवेलियन। अब हम दूसरे पवेलियन में जाएंगे, अब जाएंगे एक्सपो हॉल नंबर 2, देखते हैं क्या है इसके अंदर। ये देखो स्टोरीज दिखा रखी है, जो पहले लोग स्टोरीज देखते थे।
हॉल नंबर 2 में है ही गाइस। टू इंडियन AI इम्पैक्ट एक्सपो 2026। अब हम आ चुके हैं हॉल नंबर 2 में। अंदर की ओर जाते हुए देखते हैं क्या है क्या नहीं। ये देखो, मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन AI, बहुत बड़ा सम्मेलन, कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है गाइस, देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। ये AI का युग में आ चुके हैं हम। ये पीछे पीछे तक देख सकते हो आप, सब जगह स्क्रीनिंग हो रही है, देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। सारा स्क्रीनिंग है, ठीक है, AI से रिलेटेड है और हम पवेलियन में आ रखे हैं। देखो, फ्यूचर फॉर वर्क HP एक्सपीरियंस, ये कंपनी HP की सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्होंने दिखा रखा है, कितना खूबसूरत कर रखा है, आप देख सकते हो। ये सब AI से रिलेटेड है। ये सैंपल दिखा रखा है भाई ने, इस एप्लीकेशंस देखते हैं। देखो बिल्कुल हमारे, कितना खूबसूरत है हमारा ये गेहूँ है, तो बिल्कुल इन्होंने आर्टिफिशियल्स गेहूँ की वो लगा रखी है। मेटा में, मेटा के पवेलियन है, आप देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। ये है मेटा की टेक्नोलॉजी दिखा रहे हैं इन्होंने। कैमरा लिया है, कैमरा का उसके बारे में, कैमरे से कुछ भी आप देख सकते हो अंदर से। एसिस के पवेलियन है, देखो लैपटॉप कैसे काम करता है, सब दिखा रखे हैं यहाँ पर, देख सकते हो गाइस। इसका ये रोबोट का काम है, ये रोबोट सर्जरी दिखा रखा है, रोबोट कर रहा है पूरा पूरा, कोई इंसान ही का है, दिखा सकते हैं कितना बढ़िया कर रखा है इन लोगों ने फ्यूचर्स रोबोट का। ये देख रहे हो, AI टेक्नोलॉजी है, सारा काम सिर्फ रोबोट करेगा, इंसान नहीं, देख सकते Connected regions, industries and futures. फ्यूचर्स। Edge, cloud and next generation data centers working as one. Vyoma by Larsen and Toubro. आप देख सकते हो कितना खूबसूरत AI से जनरेटेड है, ये सारा AI है गाइस, देख सकते हो। व्योमा AI कितना आगे बढ़ चुका है। पावर व्यूअर सर्विस देख रहे हो, कितना बढ़िया AI से जनरेट कर रखा है इन लोगों ने, देखो कितना खूबसूरत बना रखा है। जस्ट लीव लर्सन टर्बो, आप देख सकते हो कितना खूबसूरत बना रखा है। योटा, ये बहुत वायरल हो रहा था, अब हम आ गए हैं योटा के पवेलियन में, देख सकते हैं योटा कैसे काम करता है, कितना बढ़िया वे है इससे। ये है योटा, योटा ब्रांड सोवरन रहे थे। योटा बहुत वायरल हुआ है इस टाइम पर, ये अपने इंडिया की है कंपनी, इन्होंने AI के ऊपर काम किया है पूरा पूरा। योटा इन्वेस्ट किया है इसका, ये सब इनके स्टेटमेंट है, इन्होंने ओके, उन्होंने भी सबके स्टेटमेंट लिखे पड़े हैं जो ये बोल रहे हैं। ये देखो नवीदा ने भी, सबने इन्वेस्टमेंट किया है। JI आउटसोर्सिंग इन्होंने भी किया है। नरेंद्र मोदी, देखो हम आ गए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स पे, और भाई ओके, कितना बढ़िया लगा पवेलियन। ऑपरेशन से 1.5 लाख रुपए, तो उससे ये कितना अलग है, या फिर या वो क्या कर सकता है, ये क्या कर सकता है, दोनों इससे हम एक ऑटोमेटेड कार के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जैसे फोर्ड के पहले कार में, तो वो यूएस गया कि हमें चाइना से कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर सकते, अगर नहीं पूछना है तो हमारे पास जो then we can हमारे पास जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, तो इसी के कारण ये है कि
So it is inspired from that, but it is developed in it. ये रोबोट है इस तरह की जो ह्यूमनॉइड रोबोट कैपेबिलिटीज गाइस, ये देखो, ये भी रोबोट है, देख सकते हो। गैस लीकेज वेबसाइट वगैरह दिखाया था गैस लीकेज सेंसर एड वो ये देखो गाइस, कितना बड़ा एआई इम्पैक्ट समिट था जो आज समाप्त हो गया, और इस समाप्ति के अवसर पर हम आ पाए हैं। तो आप देख सकते हो इस चीज़ें कितना इम्पोर्टेंट है। एनर्जी जी बहुत खूबसूरती बनाया गया था। सच में इवेंट में आना चाहिए सभी को और देखना चाहिए। वो वायरल हुआ था ये सर्वम, ये सारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। किसी भी लैंग्वेज में अगर किसी को मूवीज़ देखनी हो, गाना सुनना हो, एआई से जनरेटेड करने वाला एप्लीकेशन है सर्वम, देख सकते हो। बहुत पॉपुलर हुआ था इसका ये एक्सपो। इसके लिए तो ये पहल है, मोदी जी की विजन पैरों के नीचे देखने की नहीं है। ये 2047 का जो देश है, विकसित भारत है, वो देखते हैं और उसे मद्देनजर रखते हुए जो इन्होंने जो समिति ली है, ये आगे बढ़ी। Okay, I tell you why it is called artificial intelligence. Artificial intelligence, one intelligence you have inbuilt, one intelligence God has given. This is the artificially developed on the based on the data research and analytics. So that is called artificial intelligence. Now, how it is going to be useful for you? If government help the youth, especially people who are between 18 to 40, to understood the concept, to understood what is the benefit, like how if you see YouTube was able to convince you what is the use of YouTube. Same manner Google has convinced you what is the use of Google. So without any foundation, everyone is using Google, everyone is using YouTube. Similar manner, if government create an environment, people like Sabmeji, who have a rich experience, very positive people, if they come forward and they speak to the people, they provide the training to the people, then artificial intelligence will surely make the big impact to the people. Either how people are using WhatsApp, how people are using other social media platform and technology platform, they will use this also, but directly no benefit to the country. Benefit will come only once the political leadership with the willpower come forward and convince the people. Right now, if I share a data, it's a very authentic government data. 43% engineers are unemployed. It means your engineering degree, your engineering curriculum is not useful to get a job. Then other side, only 3% people are unemployed who are not educated. When the people who have not gone to school, they have a better job, they have a better life than the people who gone to the engineering college, who gone to the medical college. So what it is showing? It is showing you have to design a system in such a way where people get benefit out of that. And artificial intelligence is much more easy to convince that. But again, I will repeat, you need a political will. It must not a PR stunt. It must be a real-time delivery. And who will able to real-time delivery? Leaders like Amar Sable, leaders like people who really connected with the people. If you take a retired IAS officer, take a retired IPS officer, they have already played their inning. They don't have that much bill. They don't have that much people connectivity. And most of the reason your policies are not able to give exact impact what exactly they have to do. So I feel artificial intelligence and the people like Sabri Shah have come from the Maharashtra, from all the way to see what is the actual impact is a big success. Thank you. डिजाइनिंग दिस दैट वो इंसान को खुद करना होगा, समझे ना। बिकॉज आप क्या चाहते हो, आपकी ज़रूरत क्या है, वो उसके एक स्ट्रक्चर बता देगा। एडवांस जो चीज़ें हैं आपको खुद करना होगा। AI का यूज़ आप लोग भी लेते हैं वकालत में, AI का यूज़ काफ़ी ईजी कर दिया है आप लोगों का, क्योंकि नहीं सिर्फ वकालत ही नहीं है, और दुनिया के हर काम को इजी। आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो है ये आप जाइए, उसमें हेल्थ सेक्टर में जाइए, आयुर्वेदा सेक्टर में जाइए, इंजीनियरिंग सेक्टर में जाइए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के सेक्टर में जाइए, उसके बाद आपको इनोवेशन के किसी भी टेक्नोलॉजी सेंटर में जाइए, एकेडमिक सेंटर में जाइए, यू गो टू यू नेम इट एंड यू गेट, so you can cover it all the aspect whatever you want. आप भी एक वकील हैं, और कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जो बच्चे स्कूलिंग करते हैं, बच्चे स्कूल में उनको भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, AI का एक स्पेशल सब्जेक्ट, जैसे SST, मैथ्स, TDS ये होते हैं, वैसे ही एक AI पढ़ाया जाए। ऑलरेडी शुरू हो चुका है स्कूलों में। हाँ, स्कूलों में, गांव के स्कूलों में नहीं हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी ने कर दिया है, सही कह रहे सर। जीके में आ गया। जीके में तो फिर मतलब जीके में शॉर्ट फॉर्म में, अभी स्कूल में क्या पढ़ेगा, अभी तो हमें लोग नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है
ये विगत 4-5 सालों से बहुत ज़्यादा एक्टिव है और जो स्कूल्स कॉलेज टेक्नोलॉजी में एडवांस हैं जो बच्चों को देना चाहते हैं ऑलरेडी इसको अप्लाई करें। इसलिए आपने देखा होगा कई यूनिवर्सिटी स्कूल्स के भी यहाँ स्टॉल लगे हैं, जैसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी। जी जी, बहुत वायरल हुआ था, बिल्कुल। हाँ, चाइना को लाया है, जी जी जी, बिल्कुल। स्टॉक को लाया, इस तरह से सभी जगह पढ़ाए जा रहे हैं ऑलरेडी, इसीलिए तो भारत नंबर 1 में आ गया ना। लेकिन गलगोटिया से जिस तरह से किरकिरी किया पूरे देश का, जहाँ देखिए यहाँ देश विदेश से लोग यहाँ आ रहे हैं। आपका कैमरा इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। जी सर, बताइए। इनका एक पॉइंट है, गलगोटिया जो किया उसका एक एक्सप्लेनेशन देने का कोशिश किया, फिर भी एक पॉइंट था, लेकिन उसको गवर्नमेंट ने छोड़ने बोला। अब खुद गूगल ने क्या यहाँ प्रॉब्लम किया, आप लोग देखे हैं? देखे नहीं है, मैं दिखाइए प्लीज सर। ये मेरा कार्ड को आप पहले देखिए, ये एआई का समिट का ही एंट्री कार्ड है, इसमें मेरा संविधान का पोस्ट लिखा हुआ है, शुभजीत दत्ता नाम है, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी यूनियन ऑफ इंडिया, और कैटेगरी है गवर्नमेंट, जैसे एग्जीबिटर सर्विसेज गवर्नमेंट का कैटेगरी है। जी जी जी। अब इसी पोस्ट को आप पूरा गूगल का जो सर्च इंजन है, मैं दिखा रहा हूँ, इसको लेके गूगल से मेरा कल से प्रॉब्लम भी हुआ है। अमेरिकन जो ऑफिसर है ब्लैक जो है, मुझे बदतमीजी किया, मुझे कह रहे थे हमारा स्टॉल छोड़ के जाओ। अच्छा। लेकिन हम छोड़े नहीं, हमारा देश है, बिल्कुल बिल्कुल, काम हर जगह मौजूद है गलत तरीके से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका ने भी उसको फटकार लगा रहा है। जी जी। इसमें आप अगर गूगल का सर्च में इसी पोस्ट को लिख के, बिना नाम के, अगर इसी पोस्ट को लिख के सर्च करोगे, जी जी जी, जैसे ये पोस्ट को लिख के सर्च हो रहा है, ओनली पोस्ट विदाउट नेम, ओके, ये है स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी यूनियन ऑफ इंडिया, मेरा नाम है, भारत सरकार का पोस्ट है। तब ये दिखा रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ शॉर्ट में, इन द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, ये पोस्ट वैलिड है। कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट हाई रैंक ऑफिशियल के लिए पोस्ट है, और इतना ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या रियल पुलिसनेस है, ये भी समझना पड़ेगा, वेदर दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रियल पुलिसनेस। इसका लिस्ट में भारत का संविधान सबसे बड़ा है, लिखित है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। ये स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी क्या है, उसका ब्यूरो में लिस्ट खड़ा किया, कह रहे हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन, ये सारे स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी है। ये तो है नहीं। ये पोस्ट मेरा नाम से आज तक इंडिया में आया अभी तक, और पोस्ट का नाम ही है स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी। जैसे स्पेशल सेक्रेटरी होता है, स्पेशल कमिश्नर होता है, इवन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी भी है। फाइन, तो चीफ सेक्रेटरी होता है, लेकिन स्पेशल चीफ सेक्रेटरी भी है, तो पोस्ट का नाम ही है। जैसे पुलिस का भी स्पेशल सेल, स्पेशल ब्रांच ऐसे होता है, स्पेशल टास्क फोर्स होता है। हाँ, पोस्ट का नाम है। ये कह रहे हैं ये एक टाइप है, ये स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी एक टाइप है, और उसका उदाहरण है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वगैरह वगैरह। ये झूठ है, गलत है, और उसका रिसर्च का कुछ साइटेशन दिखा रहा है जो इससे मैच नहीं कर रहा है, हो गया। लेकिन हकीकत में ये स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी मैं हूँ, ऑन रिकॉर्ड ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑन रिकॉर्ड ऑफ राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति से अप्रूव्ड है। अब मैं दिखा रहा हूँ इसी पोस्ट को, सेम गूगल का सर्च इंजन में आप सर्च करो, लेकिन मेरा नाम जुड़ दो। अब देख, आप लोग पहले देख लो सबूत। अभी पोस्ट दिखा रहा है, ये वैलिड है, हाई रैंकिंग ऑफिशियल है। मैं इसी पोस्ट को गूगल में ही सर्च करूंगा विद माई नेम, एआई मोड में। ये एआई का प्रोग्राम है इंटरनेशनल। अभी देखो इसमें शुभजीत दत्ता स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी दिखाई दे रहा है, एआई मोड। मैं सर्च डाल दिया, आपके आउटकम आ रहे हैं, वो तो देख के रखे थे, क्या बोले? ये बोले शुभजीत दत्ता इज ए प्राइवेट इंडिविजुअल हु हैज क्लेम्ड द टाइटल। ये पोस्ट को कह रहे हैं टाइटल, अभी कह रहे हैं प्राइवेट इंडिविजुअल हु हैज क्लेम्ड द टाइटल ऑफ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी विद द यूनियन ऑफ इंडिया। और इसमें दिल्ली हाईकोर्ट का एक ऑर्डर का वो जिक्र कर रहे हैं, जिसमें ये दिल्ली हाईकोर्ट बोला ये डेजिग्नेशन ऐसे संविधान में नहीं है। अच्छा। और इन लोगों को पता नहीं है कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, ये सब जो पोस्ट है ये संविधान में लिखित नहीं है, ये अडॉप्टेड हुआ है। डॉक्टर सरदार पटेल ने 26 जनवरी 1950 से ये साइन कर रहे हैं एज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पंडित नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर है साइन कर रहे हैं, उसके साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट, या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर, अदर कैबिनेट मिनिस्टर्स, इवन राष्ट्रपति का सचिव, उसका डॉक्यूमेंट मेरे पास है। राष्ट्रपति भवन ने ही मुझको दिया था। मैं पिटिशनर इन पर्सन भी हूँ सुप्रीम कोर्ट के सामने, यानी कि मैं वकील नहीं हूँ, बिना वकील के खुद का मामला खुद फाइल एंड फाइट कर सकता हूँ, और ये संविधान का पोस्ट होल्डर हूँ। ये भारत का संविधान का एक नया पोस्ट, ब्रांड न्यूएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ऑफ इंडिया। फ्लोरिडा में बैठ के अमेरिका सो कॉल्ड मल्टीनेशनल प्राइवेट कंपनी ये भारत का संविधान का इंटरप्रिटेशन और मिस इंटरप्रिटेशन अपना तरीके से कर रहा है। आंखों देखी, जब आदमी का नाम से सर्च कर रहे हो तब कह रहे हैं ये इंडिविजुअल प्राइवेट पर्सन, ओके, इंडिविजुअल प्राइवेट पर्सन, और पोस्ट इनवैलिड। और इसमें एक बड़ा बात है, दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर का जिक्र कर रहा है, ये पोस्ट है इमरजेंसी पावर्स रिगार्डिंग, राष्ट्रपति शासन, स्टेट इमरजेंसी जिसको कहता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जजेस के अगेंस्ट महाभियोग, राष्ट्रपति भवन से फाइल फॉरवर्ड कराने का प्रोसेस बिना एमपी होके, ठीक है। तो
इस सब काम में दिल्ली हाईकोर्ट क्यों, कोई भी हाईकोर्ट का एक भी वार्ड का ऑर्डर पास करने का पावर नहीं है, अथॉरिटी जुडिस्डिक्शन में। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट दिया, इन्होंने भी बोलेंगे, क्योंकि हमारे संविधान में मूल संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी है। तो ये राष्ट्रपति जी का एक्सक्लूसिव एग्जीक्यूटिव पावर है, इसमें जुडिशियरी दखलंदाज नहीं कर सकती। सिर्फ किसी स्टेट के अगर अगेंस्ट राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है और वो अगर सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर देता है कि गलत तरीके से हमारा स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया, आर्टिकल 131 है, 131 अनुच्छेद, उसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेंगे प्रेसिडेंट रूल लगाना सही कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ओनली, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सेंटर स्टेट डिस्प्यूट, आर्टिकल 131। तो तब बोलेंगे ये वैलिड है तो प्रेसिडेंट रूल जारी रखो, इनवैलिड है तो रिवोक करके पुराना गवर्नमेंट को रेइंस्टेट कर दो। इसमें हाईकोर्ट का बोलने का एक भी कोई जगह नहीं है। लेकिन ये AI जो गूगल का है, तो ये दिखा रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इनका ये पोस्ट को मना नहीं, जबकि ऐसे सारे पोस्ट मैंने अभी बोला, सरदार वल्लभ भाई पटेल डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर पोस्ट संविधान में नहीं है, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट है। जी जी। अच्छा, अभी अजीत पवार का डेथ हो गया, सबसे ज्यादा बार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने थे। हाँ, बिल्कुल। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पोस्ट नहीं था। 2024 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन हुआ था, पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रीट पिटीशन सिविल नंबर 90 ऑफ 2024। तो पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी बोले थे ये सब पोस्ट संविधान। तो हम आ चुके हैं दूसरे पवेलियन में। ठीक है, ये बॉल है, ये चलती है, लेकिन अभी क्या है, बंद कर दी है। ओबियसली ख़त्म हो चुका है ये फंक्शंस, इसीलिए। यह है लिथियम आयरन बैटरी, देखो कैसे काम कर रही है ये बैटरी। ये देख यार, ये सारे की सारी है मेड इन इंडिया, इंडिया की बनी हुई है लिथियम आयरन बैटरी। एडवांस पावर मॉनिटरिंग AI आ चुके हैं, हम देख सकते हो। बहुत बढ़िया लग रहा है इसमें आने से, देख सकते हो आप कितने लोगों को मिलोगे, बढ़िया लग रहा है। सारा ये बनाया रखा था इन्होंने पवेलियन, सब सिस्टम लगाया रखा था, बंद कर रखा है, ये देख रहे हो, ये सारा है। ये देखो बाइक है, अल्ट्रा वायलेट, मेड इन इंडिया, वर्ल्ड सबसे महंगी कार है ये, इलेक्ट्रिक का बाइक है ये, LSR 70। ये देखो पूरी की पूरी बाइक्स है जो अक्सर यूज़ होती है। ये ड्रोन है यहाँ पे, फर्स्ट इंडियन AI एयर टैक्सी, हम नेक्स्ट विद द प्लान होम। ये टैक्सी है, फीचर्स कितना खूबसूरत किया जाता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। आगे हम पीछे सोफे बैठे हुए हैं, ये देखो मैप इंडिया रोबोटिक कार है ये गाइस। ये देखो कितनी खूबसूरत कार बना रखी है, माँ मैप बाय इंडिया मैप। ये सारा मैप बताएगी कार से, इंडिया की बनी हुई है, देखो सोचो कि ये आपको मैप बताएगी। ये गाड़ी हमारी टेक्नोलॉजी है जो इंडिया बेस्ड है, देख रहे हो, ऑपरेटर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन पॉलिसी। देखो ये सब मैप बताती है, खूबसूरत खूबसूरत बाइक है। यहाँ पे बाइक का भी शौक है, देख सकते हो। ये देखो आप देख सकते हो कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया बना रखा है। गूगल का है, ठीक है। और इन्होंने AI क्रिकेट कोच बना रखा था, आप देख सकते हो, वहाँ खेलते थे बच्चे। ये सब की सब चीज़ें रखी जा रही है, आप देख सकते हो। हम जा रहे हैं अलग पवेलियन, सूरत है, स्क्रीन चल रही है, AI जनरल वर्चुअल, कुछ भी कर सकते हो आप। AI है, देख रहे हो, AI फॉर सोसाइटी, AI से we were working with Within GMR India, working airport. is a challenging thing. We were working on airports. Okay. GMR airport. We were working with them. Hyderabad. We were working with them. ये होम डिलीवरी सामान से Not right now. It was working. They have a good मेडिकल है, दवाई है। ये है जोहा। हेलो जिया, ये जिया, ये जोहा है, ठीक है। AI का पवेलियन है, आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत पवेलियन बनाई गई है, कितनी खूबसूरत है। इवन मैं भी हूँ उस पवेलियन में, देख सकते हो, ठीक है।
बहुत अच्छा लग रहा है इस पवेलियन में आके, बहुत सुकून मिल रहा है सामने में। कितना खूबसूरत, इंस्पायर द सिंप्लीफाई स्पेस वर्ल्ड। गाइस अब हम चल दिए हैं ब्लॉग की एंडिंग की ओर। अब मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ क्योंकि ओबियसली टाइमिंग ज़्यादा हो गई है। सारे पवेलियन बंद हो चुके हैं, सब अपने घर जा रहे हैं। जो भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे, बड़े बड़े CEO, फाउंडर्स, वो सब जा चुके हैं, ठीक है। जिसके चलते ये जो इवेंट था बहुत सक्सेसफुल रहा उनके हिसाब से, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंडियन ऑडियंस के हिसाब से मैं नहीं कहूँगा कि ये सक्सेसफुल रहा, क्योंकि इन्होंने टाइमिंग बहुत कम दी, जो कि मुझे लगता ज़्यादा देनी चाहिए, कि पहली बार था, नए नए लोग, नए नए AI से रिलेटेड चीज़ें, कंपनी आई थी। तो मैं यही कह सकता हूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर ये होगा तो प्लीज़ इसको मिस मत करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आना, और द वाइट एरोप्लेन ट्रैवलर्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉगिंग देखने का अवसर प्राप्त हो। जय भारत, जय इंडिया।